आज एक और नए विषय पे आज हम बात करने पे हैं। वो विषय का नाम है परमेश्वर के राज्य में कौन विश्वासी प्रवेश करेंगे। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। विश्वासी कौन है? वो विश्वासी जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। हम यही बातों को आज देखेंगे क्योंकि विश्वासियों का जीवन परमेश्वर के साथ कैसा है ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये बहुत मैटर करता है। एक विश्वासी को मसीह बन जाना या यीशु मसीह को कबूल कर लेना बहुत आसान है। यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेना बहुत आसान है, लेकिन यीशु मसीह ने जो हमें मार्ग बताया है, यीशु मसीह ने जो हमें रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पे चलना उतना ही कठिन है, या कह सकते हैं कि बहुत कठिन है। विश्वासी बने रहना बहुत कठिन है और उससे ज़्यादा कठिन बात यह है कि हमें इस पृथ्वी में रहते हुए भी, जब हम इस पृथ्वी में हैं तो हमें ऐसे काम करना है, जब हम इस पृथ्वी को छोड़ के जाएंगे तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके, हमें ऐसे काम करना है। तो इस बातों को याद रखिए। एक विश्वासी का जीवन ऐसा होना चाहिए कि वो जब अपनी आखिरी सांसें इस पृथ्वी में ले रहा हो तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होना ही चाहिए। तो इस बातों को याद रखिए। एक विश्वासी प्रवेश करेगा किसके राज्य में? परमेश्वर के राज्य में। परमेश्वर के राज्य में कौन से विश्वासी प्रवेश करेंगे? आज हम यही बातों को देखेंगे। एक और वचन हम देखेंगे इब्रानी उसका 12वां अध्याय वचन 14 इस प्रकार लिखा हुआ, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। बाइबल कहती है पवित्रता के खोजी हो। क्या आज हम इस पृथ्वी में अपना मसीह जीवन जी रहे हैं? हम प्रभु को यीशु को उद्धारकर्ता मान चुके हैं, तो क्या हम पवित्रता का जीवन जी रहे हैं? आप पवित्रता का जीवन जी रहे हो? बहुत ज़रूरी है। हमें पवित्रता का जीवन जीना चाहिए। जो यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लेते या यीशु मसीह के पीछे चलते, उन्हें पवित्रता के खोजी होना चाहिए। वो पवित्रता का जीवन जीना चाहिए। आज हम देखेंगे कुछ मसीह लोग है ना, कुछ मसीह लोग शराब पीते हैं, कुछ मसीह लोग नशा करते हैं। क्या ये सही है? नहीं, बाइबल हमें इसकी इजाज़त नहीं देती। तो कैसे ये मसीह लोग जो अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़े नहीं रखते या वो पवित्रता का जीवन नहीं जी रहे हैं, बाइबल भी हमें साफ बताती है कि जैसे तुम्हें बनाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी बनो। तो क्या आज हम पवित्रता के खोजी बन रहे हैं या हम पवित्रता का जीवन जी रहे हैं? एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ। मत्ती उसका 19वां अध्याय 23वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। यीशु मसीह कहते हैं सच कहता हूँ। यीशु मसीह कहते हैं मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। आज क्या हो रहा है? कुछ मसीह लोग धनवान बनना चाहते हैं, कुछ मसीह लोग पैसे वाला बनना चाहते हैं, कुछ मसीह लोग केवल और केवल परमेश्वर से आशीष की बातों को करते हैं। तो वचन कहता है कि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। क्या यीशु मसीह हमें पैसे की आशीष नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकता है, लेकिन मैं एक बातों को आपके बीच में रखना चाहता हूँ। जो लोग पैसे के लालची बन जाते हैं, जो लोग पैसा ही पैसा करते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि वो लोग कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे या उनका प्रवेश करना बहुत कठिन है। इस बातों को याद रखिए। आज हमें चर्चों में क्या सिखाया जाता है? हमें आशीष के ही बारे में सिखाया जाता है, मिरेकल मनी सिखाई जाती है जो बाइबल में बिल्कुल हमें देखने नहीं मिलती। वैसी बातें आज हमें दिखती है इस आजकल के चर्चों में। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये किसके बोल है? ये यीशु के बोल है। ये किसके बोल है? ये हमारे अब्बा पिता के बोल है। ये किसके बोल है? ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु राजा के बोल है। वो
जो ही कहता है कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। आज हमें देखना होगा हम पैसे के लालची तो नहीं बन गए। जो विश्वासी पैसे का लालची हो जाता है, जो विश्वासी ब्याज से पैसा चलाता है, जो विश्वासी है ना लालच कर रहा है पैसे का, है ना, वो विश्वासियों को मैं बताना चाहता हूँ कि आपका स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। इस बातों को याद रखें। ये मैं नहीं, ये वचन कहता है, ये मैं नहीं, ये यीशु कह रहा है। इस बातों को याद रखिए। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय वचन 10 इस प्रकार लिखा हुआ है, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। वचन हमें बिल्कुल साफ कहता है, ना चोर कर, ना चोरी, मतलब जो लोग चोरी करते हैं क्या वो परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। वचन साफ कहता है ये इनमें से कोई भी परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। ना लोभी, ना पियक्कड़ की मैं बातें करना चाहूँगा। बहुत से लोग कहते हैं कि हम शराब पी लेते हैं। बहुत से लोग ये बातों को करते हैं कि बाइबल में कुछ वचन लिखे हुए हैं जहाँ पे हमें शराब पीने की इजाज़त है, लेकिन मैं आपको बताऊँ बाइबल में सख्त मना है शराब पीने के लिए। बाइबल हमें सख्त मना करती है शराब पीने के लिए। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले, ना परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। ये सब लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। गाली देने भी वाले भी परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सब बातें अगर एक विश्वासी पे है, वो विश्वासी अगर ये सब बातों में ग्रस्त है तो वो कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर अपने वचन के बाहर कभी काम नहीं करता। इस बातों को याद रखिए। परमेश्वर का वचन बहुत महत्वपूर्ण है हमें जानना। परमेश्वर का वचन हमें क्यों दिया गया है? कि हम सीखे, हम परमेश्वर को जाने कि उसकी इच्छा क्या है, हम परमेश्वर को पहचाने कि वो हमें कैसे देखना चाहता है। इस बातों को याद रखिए ना। ये सब चीज़ें अगर एक विश्वासी में है, वो प्रभु खोज ले, या वो बपतिस्मा ले लिया हो, या उसको 5-6 कितने भी साल से वो यीशु के पीछे जा रहा हो, लेकिन ये सब चीज़ें एक विश्वासी के अंदर है, वो परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वचन हमें साफ बताता है। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इब्रानियों उसका 10वां अध्याय 26वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। इब्रानियों उसका 10वां अध्याय 26वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। मतलब बाइबल हमें बार बार पाप करने के लिए भी मना करती है। बार बार अगर कोई व्यक्ति पाप कर रहा हो तो वो भी व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता। वो एक बार यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया हो, उसके बाद भी अगर वो पाप कर रहा हो, उसके बाद माफ़ी मांग रहा हो, तो बाइबल कहती है कि उन लोगों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। इस बातों को याद रखिए। अगर एक विश्वासी बनने के बाद भी अगर वो पाप कर रहा है, अगर उसे बार बार पाप हो रहे हैं, या वो जानबूझकर पाप कर रहा है, तो बाइबल इस प्रकार कहती है कि उसके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं। बलिदान का मतलब क्या है? आप स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश न कर पाओगे। कैसे? क्योंकि कोई बलिदान बाकी नहीं। मतलब यीशु आपके लिए बार बार थोड़ी ना क्रूस में चढ़ेगा, यीशु आपके लिए थोड़ी ना बार बार अपना लहू बहाएगा, यीशु थोड़ी ना बार बार आपके लिए कब्र में जाएगा। इस बातों को याद रखिए। बार बार अगर जो भी पाप करता है तो वो स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। इस बातों को याद रखिए। हमें बार बार, जो विश्वासी बार बार पाप करता है, बाइबल उसे साफ बोलती है कि उसके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं। बाइबल हमें मना करती है कि तुमसे बार बार पाप न हो। बार बार पाप किससे होते? उसी से बार बार पाप होते जो वचन में नहीं बना हुआ है। उसी से बार बार पाप होते हैं जो यीशु को नहीं जान लिया है। उसी से बार बार पाप होते हैं जो परमेश्वर को अभी तक जाना नहीं है और उसके वचन को अभी तक पिया नहीं है। इस बातों को याद रखिए। उससे ही बार बार पाप होते हैं।
इसलिए मैं आपको इस वचन के आधार पर यह बताना चाहता हूँ कि बार बार पाप करना गलत है। और ये लोग, ऐसे लोग जो कहते हैं आज के दिन चलता है, आज के दिन होता है, आज के दिन कर लेते हैं, फिर कल माफ़ी मांग लेंगे, ये लोग परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं करेंगे। एक और वचन मैं आपको बता के समाप्त करना चाहता हूँ, इब्रानियों उसका 6वां अध्याय वचन 6। इस प्रकार लिखा हो, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। ये कौन लोग हैं? ये विश्वासी लोग हैं। ये कौन लोग हैं जो फिर पलट जाते हैं? ये कौन लोग हैं? ये विश्वासी लोग हैं। एक ऐसा विश्वासी जो यीशु मसीह को माना, यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, फिर वो भटक गया और फिर जाके उसने पाप, गुनाह, अपराध करना चालू कर दिया, शराब पीना चालू कर दिया, वह विचार करना चालू कर दिया और अन्य पाप करना चालू कर दिया। तो बाइबल कहती है कि उन्हें फिर से नया बनाना अनहोना है। अगर उन्हें नया भी बनाते हैं तो फिर से परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। यानी कि वो बार बार पाप करते और फिर से यीशु को क्रूस में चढ़ाते और फिर प्रकट में उसमें कलंक लगाते और पाप करते हैं। इस बातों को याद रखिए, ये ऐसे भी लोग परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश न कर पाएंगे। ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि परमेश्वर चाहता है कि हर एक विश्वासी या हर एक व्यक्ति, इस पृथ्वी में रहने वाला हर एक इंसान बचाया जाए। खासकर कलीसिया में जो लोग जाते हैं वो उन लोगों के लिए ये वीडियो है। अगर आप विश्वासी होने के बाद भी, यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी अगर आपसे पाप हो रहे हैं तो सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। आप अपने लिए ही नरक में जगह बना रहे हो। अभी आपके ऊपर आपको ये डिसाइड करना है कि आप स्वर्ग में जगह, जहाँ यीशु हमारे लिए जगह बना रहा है, वहाँ जाना चाहते हो या आप अपने लिए खुद के लिए जगह बनाना चाहते हो नरक में। तो प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन।